सोशल फार्मेसी क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि सोशल फार्मेसी किसे कहते हैं? आइए हम इसको समझते हैं। तो सोशल फार्मेसी यानी दवाइयों और फार्मेसी की नॉलेज का इस्तेमाल करके पूरे समाज की हेल्थ को बेहतर बनाना ही सोशल फार्मेसी कहलाता है। जैसे यानी फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवा बेचना या देना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, लोग दवा सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, लोग दवाओं का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, बीमारी से बचने के लिए लोगों को क्या जानकारी दी जाए, समाज में हेल्थ अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, ये फार्मेसी जो है कहता है। मान लीजिए कि किसी गांव में बहुत से लोग बीपी की दवा बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीपी ठीक हो गया। तो फार्मासिस्ट लोगों को ये समझाना है। मान लीजिए कि किसी गांव में बहुत से लोग बीपी की दवा बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बीपी ठीक हो गया है। फार्मासिस्ट लोगों को समझाता है कि बीपी की दवा बुखार की गोली जैसी नहीं है कि बीपी ठीक हुआ और दवा बंद कर दी। डॉक्टर ने जितने समय के लिए दी है उतने समय तक नियमित लेना जरूरी है और अपने मन से बंद दवा को बंद नहीं करना है। यह काम सोशल फार्मेसी का एक हिस्सा है। तो ये डेफिनेशन आपने देख ली कि सोशल फार्मेसी क्या है। अब समझते हैं कि स्कोप क्या होता है, कि सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब सिर्फ इतना है कि सोशल फार्मेसी किन किन क्षेत्रों में काम करती है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं हेल्थ एजुकेशन, यानी लोगों को बीमारी और हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना। जैसे लोगों को समझाना कि हाथ धोने से डायरिया और कई इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। डिजीज प्रिवेंशन यानी बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय बीमारी को होने से रोकना। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये स्कोप होता है। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन यानी कि दवा का सही सही पेशेंट, सही डोज, सही समय और सही ड्यूरेशन में इस्तेमाल सुनिश्चित कराना। जैसे सर्दी जुकाम में पेशेंट खुद से एंटीबायोटिक ना ले। फार्मासिस्ट समझाता है हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। गलत एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। पेशेंट काउंसलिंग, ये स्कोप है। पेशेंट को दवा लेने का सही तरीका समझाना। अगर डॉक्टर ने कोई बीपी मेडिसिन सुबह लेने को कहा है तो फार्मासिस्ट पेशेंट को बताए इसे रोज लगभग एक ही समय पर लेना है और अपनी मर्जी से बंद नहीं करना है। पब, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस यानी पूरे समाज में हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। जैसे कि डायबिटीज अवेयरनेस, हाइपरटेंशन अवेयरनेस, टीबी अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस, एच आई वी एड्स अवेयरनेस, स्मोकिंग एंड टोबैको, इसके नुकसान, हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज, यही हमारा स्कोप है। अब आता है कि रोल ऑफ, अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो इसमें सबसे पहले आता है डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन हब, स्क्रीनिंग एंड पॉलिसी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट एक हेल्थ एजुकेटर, काउंसलर और हेल्थ केयर टीम का इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। जैसे आसान तरीके से समझें तो फार्मासिस्ट दवा देने वाला प्लस दवा समझाने वाला प्लस बीमारी से बचाव की जानकारी देने वाला, यही फार्मासिस्ट का रोल होता है। तो फार्मासिस्ट के जो इम्पोर्टेंट रोल्स है वो है हेल्थ एजुकेटर, यानी कि लोगों को बीपी डायबिटीज के बारे में समझाना। पेशेंट काउंसलिंग मतलब दवा कब और कैसे लेनी है ये बताना। डिजीज प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस करना। मेडिसिन सेफ्टी यानी साइड इफेक्ट्स और ड्रग इंटरेक्शन को समझाना। रेशनल ड्रग यूज यानी बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने से रोकना। हेल्थ प्रमोशन यानी कि एक्सरसाइज, डाइट, टोबैको सेशन और के लिए मोटिवेट करना, यानी कि स्मोकिंग छोड़े इसके लिए मोटिवेट करना। इसी के अंदर फार्माको विजिलेंस भी आता है। जैसे एडवर्स रिएक्शन पहचानना और रिपोर्ट करना। और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जैसे टीबी, एचआईवी, कैंसर आदि पर अवेयरनेस फैलाना। जैसे मान लीजिए रामलाल जी को डायबिटीज है, वो फार्मेसी पर आते हैं और कहते हैं मेरी शुगर ठीक आ रही है, अब मेडिसिन बंद कर दूं। तो फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन बेचकर नहीं भेजेगा, वह समझाएगा शुगर नॉर्मल आना इस बात का संकेत हो सकता है कि मेडिसिन और लाइफ स्टाइल चेंजेस
काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मेडिसिन बंद मत करिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डोज बदले, और डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। यही सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल रोल होता है। यानी कि हम अगर पूरी कॉन्सेप्ट को समझे एक लाइन में, तो सोशल फार्मेसी फार्मेसी नॉलेज को इंडिविजुअल पेशेंट से आगे बढ़ाकर सोसाइटी की हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ अवेयरनेस और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करना ही ये सोशल फार्मेसी का काम है। तो ये पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे, और इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट में सारे सब्जेक्ट का वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो इस चैनल को, दवा की दुनिया को, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।